गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12th में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोगों के हाथ में होगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है उसको हम करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, वो क्या है? हार्मोन्स ह्यूमंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑब्लिक सेक्सुअली। आप जानते होंगे ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। ठीक है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल होता है। क्यों? क्योंकि गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फ्यूज होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये सब किस में होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक है ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं और चाइल्ड को जो बॉर्न करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? विविपेरस। तो दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ह्यूमंस आर कैसे होंगे? विविपेरस, विविपेरस। ठीक है, ये भी हो जाएगा। सी देखो, इसका सी है फर्टिलाइजेशन डॉट 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 इन ह्यूमंस एक्सटर्नल इंटरनल। बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। इंटरनल का मतलब है इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो आप जानते हैं कि स्पर्म्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज कहाँ होते हैं? इन द isthmus ampullary पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो कहाँ हुआ? विद इन द बॉडी। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या लिखोगे? इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन इज कैसा होगा बेटा? इंटरनल। अच्छा ठीक है, चलो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल का कोई एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि चलो इंटरनल इसमें होता है, तो आप कह सकते हो फ्रॉग में कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। कहाँ होता है? एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी, इन द वाटर। इसके अलावा स्पंज भी है, स्पंज में कैसा होगा? आउटसाइड द बॉडी, इन द वाटर। तो ये सी का आंसर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये विविपेरस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं? सब जानते हैं। ये क्या है? मेल एंड फीमेल, गैमेट्स आर, देखो इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है। जहां भी गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगा तो वहां क्या होगा? वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे हाफ में। तो क्या होगा? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। कैसे होंगे? दे बिकम्स हैप्लॉइड। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जाइगोट वाला हो गया। अब देखो जाइगोट, ये क्वेश्चन है जाइगोट इज डॉट 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 डॉट। तो क्या होगा? आपको पता है कि मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। दैट इज ये हैप्लॉइड इक्वल क्या होगा? डिप्लॉइड। तो हमेशा आप समझ लो जाइगोट इज डिप्लॉइड। कैसा होगा? जाइगोट जो होगा डिप्लॉइड नेचर का होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस of release of ovum from a mature follicle is called the process of releasing of ovum from a mature follicle is known as, उसको करेंगे हम, उसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवुलेशन। हमने
क्या हो रहा था, वो जब रप्चर होती हैं, क्या होगी, रप्चर होंगी, तो वो अल्टीमेटली ओवम रिलीज होंगे। दिस प्रोसेस बिकम्स नॉन एज ओवुलेशन। ठीक है जी। देखो इसके बाद है ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन। दिस हार्मोन इज नॉन एज, तो हार्मोन कौन सा होगा ओवुलेशन के लिए, आप जानते होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लॉब होता है, कौन सा, एंटीरियर लॉब, इस एंटीरियर लॉब से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, while FSH, the full name of FSH, follicle stimulating hormone. These hormones induced ovulation. तो ये तो हो गया hormones which induce ovulation. Next है the fusion of male and female gamete. ये तो बहुत ही इजी है। The fusion of a male and female gamete is known as fertilization. क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। So this process is known as fertilization. Next question is fertilization takes place in, तो कहाँ होगा ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इन द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में भी एक पर्टिकुलर पार्ट होता है एम्पुलरी isthmus जंक्शन। क्या लिखा हमने लिखा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होगा, एम्पुलरी isthmus जंक्शन। जो एम्पुला होगा और isthmus होगा, इस जंक्शन पे ये होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म। अब जाइगोट जो होता है, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जे है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लो। और क्वेश्चन नंबर जे क्या है, क्वेश्चन नंबर जे है जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म which is implanted in uterus। आपको पता होगा जाइगोट पहले डिवाइड होगा 2 सेल्स में, फिर 4 सेल्स में, फिर 8 सेल्स में। आपको ये भी बताया था कि 8 to 16 सेल्स जो होता है, क्या 8 to 16 सेल्स होता है, जो स्टेज बोली जाती है मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला बाद में क्या करता है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनती है। क्या बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट। और ये बाद में यूट्रस से अटैच्ड हो जाएगी। ये किससे अटैच्ड हो जाएगी, यूट्रस से अटैच्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें देखो और क्या है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। क्या हो जाएगी, प्लेसेंटा। आपको पता होगा कि जो फीटस होता है, फीटस का जो कनेक्शन होता है तो वो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। और अब जब न्यूट्रिशन अंदर आएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालना है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन आई है तो बदले में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो
तो ये जो है ये एक्सचेंज जो होता है ये किसके थ्रू होता है, ये प्लेसेंटा का काम भी हो गया है। ठीक है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, डायग्राम बनवाया था, आप देख लेना। इसके अलावा ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम हमने बनवाया था, बना लेना। राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, तो फंक्शंस की बात करें टेस्टिस एंड ओवरी की, तो आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस व्हाइल oogenesis takes place in the ovaries। तो आप कह सकते हैं एक फंक्शन क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा टेस्टिस में स्पर्म्स का बनना, और ओवरी में क्या होगा ओवा या ओवम का बनना, और साथ ही साथ हार्मोन्स भी रिलीज होंगे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस से और फीमेल सेक्स हार्मोन किससे रिलीज होगा, ओवरीज से होंगे। ये क्या हो जाएंगे, उसके फंक्शंस हो जाएंगे टेस्टिस एंड ओवरी के। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी हमने डायग्राम बनवाया था, देख लेना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम भी देख लेना। इसके अलावा देखो और क्या है इसमें, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, व्हिच टेक्स प्लेस इन द, किसमें होगा, टेस्टिस के अंदर। कहां होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो आप देख लेना इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आप अच्छे से कर लो, जो भी आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स हैं वो हमसे पूछ लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।